IBC 24 यूपी यूके में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 यूपी यूके का नंबर 1 बुलेटिन 12 बजे 12 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छठ पर्व के साथ। आपको बता दें कि छठ पर्व का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में है। इसी के साथ ब्रजेश पाठक का एक बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि छठ पर्व की तैयारियां पूरी हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की सुविधा का ध्यान रखते हुए साफ सफाई की व्यवस्था भी की गई है। तो चलिए सुनते हैं कि ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है। होगा तो चलिए इसके बाद बयान के बाद हम जुड़ लेते हैं अपने रिपोर्टर से और जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में क्या हाल है और जायजा लेते हैं कि किन खबरों के साथ हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आदर्श गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आदर्श जी बताइए क्या बड़ी खबर है आपके इलाके से। गजल जी, आज मैं बताना चाहूंगा, इस समय हम लखनऊ रोड पर नवीन सब्जी फल मंडी में खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो गंदगी है उसकी धज्जियां उड़ी हुई है। प्रशासन इधर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कुछ मंडी के व्यापारी थे जिन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर ये समस्याएं हैं। उन व्यापारी से कुछ बात करना चाहेंगे, तो वो खुद बताइए यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं। आइए गजल भाई। नमस्कार। समस्याएं यहाँ पर हमारे मंडी की लेकर बड़ी समस्याएं हैं। अभी हमने भी बताया था कि हमारे मंडी में जो भी व्यापारी आता है बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं है। और जो व्यापारी अगर पानी पीने की इच्छा रखता है तो उसे पानी यहाँ नहीं मिलता है। पानी पीने के लिए आधा 1 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ पर नल बने हुए थे, लेकिन वो खराब हो गए हैं, लेकिन दोबारा उन पर काम नहीं हुआ है आज तक। अभी पिछले कुछ महीनों से या कुछ सालों से एक शौचालय व्यवस्था हुई है, जो अभी तक 12 सालों में कभी शौचालय की व्यवस्था नहीं हुई थी, लेकिन अब जाकर शौचालय की व्यवस्था हुई है। लेकिन अभी पानी की समस्या सबसे बड़ी है और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की समस्या सबसे बड़ी है। और हमारी मंडी में जो नालियां बनी हुई हैं, इनका पानी का निकास नहीं है। और पानी जब बारिश का पानी जब एकत्र हो जाता है तो ये पानी निकलता नहीं, रोड पे आ जाता है। रोड पे आने से रोड पे गंदगी होती है, रोड टूट रही है और साफ सफाई तो कतई नाम मात्र भी नहीं है हमारी मंडी के अंदर। और ये नीलामी चौतरे के पीछे 5 फीट की दीवार बना के रखी है यहाँ मंडी प्रशासन ने, जिसका कोई कार्य नहीं है। पिछले कई सालों से हम लोग इस बात को उठा रहे हैं कि ये दीवार या तो ऊंची कराई जाए। पिछली दीवार टूटी हुई है जो आज तक बनाई नहीं गई है। जब किसी कर्मचारी या अधिकारी से बात ये अपनी रखो, समस्या को रखो, तो वो हमेशा ये कह देते हैं कि इसका टेंडर नहीं हुआ है, जब टेंडर अगला होगा तो इसको पास करा देंगे। अभी पिछले दिनों से काफी चोरी हो रही है और पिछले दिनों एक हमने चोर पकड़ा हुआ था दुकान में, उसको चोर पकड़ा, मैंने शहर कोतवाली में जाके उसको दे दिया। 48 घंटे के बाद आदर्श पुलिस जी ने मैं वहां चाहूंगी कि की आप ये जो गंदगी है वो दिखाएं कि किस तरीके से लापरवाही की जा रही है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए जरा, ये नालियां हैं, सारी नालियां टूटी हुई हैं। यहाँ पर पानी भरता है, पानी का कोई निकास नहीं है, रोड सारी टूटी हुई है। तो देखिए एक तरफ जहां हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही लोगों को जी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसना पड़ रहा है, जैसे कि साफ सफाई, जी बिल्कुल शौचालय, सही है। ये सारी जो एक बेसिक नीड्स होती हैं जिसके लिए लोगों को तरसना पड़ रहा है। और सालों से लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत बहुत मैं जी धन्यवाद गजल आपका जी मैं आदर्श जी बताना हमारे साथ। ग- ग- जी जी आदर्श जी बताइए। गजल जी गजल जी मैं बताना चाहूंगा, यहाँ पर जो गाय की समस्या बहुत ज्यादा खतरनाक है। आवारा जानवर आवारा जो जानवर घूमते जो हैं, है जो घुमंतु रहते हैं। यहाँ पर औरतें कई बार जख्मी हो चुकी हैं, कई पिछले खत्म हो चुकी पिछले हैं, 12 सालों लेकिन में कोई भी सुनवाई तकरीबन नहीं हो रही है। कई हादसे हुए हैं यहाँ पर, जिसमें 2-3 महिलाओं की मृत्यु भी हो गई है। आवारा है, बेजुबान जानवर हैं, आवाज तो न सुनते हैं न समझते हैं, बस वो अपना काम करके निकल जाते हैं। दुम्मी चलाना, लड़ना, इससे हम लोगों का कार्य भी बाधित होता है
और जान माल की समस्या भी बहुत ज्यादा रहती है। इस मंडी में कई हाथाहाथ हो चुके हैं। सांड देखिए, आवारा सांड घूम रहे हैं यहाँ पर अभी भी, 50 की संख्या में आवारा सांड घूम रहे हैं। मैम यहाँ बहुत बहुत और धन्यवाद आपका आदर्श जी। अगले अखंड राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अगले रिपोर्टर। अखंड, आप बताइए कि आपके शहर से क्या बड़ी खबर है? जी कल आपको बता दें, नगर निगम हाउस टैक्स बकायेदारों को लेकर के एक बड़ा अभियान चला रहा है, जिसमें 5 लाख तक के जो हाउस टैक्स के बकाया है उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक सबसे बड़े जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं कि जो बड़े प्रशासनिक भवन है, या यूं कहें कि सरकारी जो भवन है, उस पर करोड़ों का बकाया है हाउस टैक्स, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। जनपद स्थित एक सचिवालय भवन है जिसपे करीब 6 करोड़ रुपए का बकाया है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे नैमिषण वीआईपी गेस्ट हाउस बनाया है, उस पे 2 करोड़ के करीब बकाया है। स्पोर्ट्स कॉलेज के ऊपर बकाया है, और कई ऐसी सरकारी संस्थान हैं जिनके ऊपर करोड़ों का बकाया है। लेकिन 43,000, 50,000, 1 लाख से लेकर के जो 5 लाख तक के जो बकायेदार हैं, उनके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई कर रहा है नगर निगम। लेकिन इस तरीके के जो सरकारी संस्थान हैं, उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल खड़े हो रहा है कि आप प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को। जो छोटे लोग हैं जिनके पास छोटा बकाया है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। और जहां प्रशासनिक भवन है जो सरकारी है, सैलरी देने का पैसा सरकार के पास है, उनके सारी व्यवस्थाओं के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन सरकारी संपत्ति से जो टैक्स देना है वो उनको उसको देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पे जब इंद्रजीत सिंह जो यहाँ पर नगर निगम की तरफ से उनसे बात हुई, तो उन्होंने बोला है कि ये शासन स्तर पर इस पे वार्ता चल रही है, उसे निपटाया जाएगा कि कैसे इस पूरे मसले को हल किया जाए। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या कारण है कि छोटे बकायेदारों के ऊपर इतना सितम ढाया जा रहा है और बड़े लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। जी गजल। तो एक ऐसा भी कहा जा सकता है अखंड कि ये फेवरिज्म कार्रवाई हो रही है, कि छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके साथ ही अगर सरकारी जो दफ्तर है उसमें कार्रवाई नहीं की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर हम आपको बता दें, एक बड़ी खबर सामने आई है जहां उपचुनाव को लेकर ये खबर है। मैनपुरी करहल से ये खबर आ रही है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान 26,80,000 रुपए नकदी बरामद किए हैं। और जब इसको लेकर के युवक से सवाल किया गया, जिस कार से ये रुपए बरामद किए गए थे, ड्राइवर से जब सवाल किया गया तो उसके पास किसी भी तरीके का कोई जवाब नहीं था। इसके विजुअल्स देख लीजिए आप। हो गया कितना लागू ठीक हो। देखिए, वर्तमान में जैसा कि आप सभी लोग विदित हैं कि करहल में उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता लागू है। माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइन के अनुसार 1 लाख रुपए से ऊपर का कैश अगर कोई लेके जा रहा है तो चेकिंग के दौरान अगर पकड़ा गया तो वो अपना साक्ष्य नहीं दिखा पाता है, तो पैसे को से आइए चौधरी शहनवाज। तो चलिए, आपने देखा कि किस तरीके से इतनी बड़ी रकम बरामद हुई है उपचुनाव के दौरान, जो एक बड़ा सवाल खड़े करती है। इसके बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं चौधरी शहनवाज। बताइए शहनवाज जी कि आपके इलाके से क्या बड़ी खबर है? देखिए गजल, मैं आपको बता दूं, जनपद अमरोहा से एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जिसके बाद जो है आज एसपी अनुपम सिंह ने जो है बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 पुलिस, एक दरोगा और 3 पुलिस कर्मियों को जो है वो निलंबित कर दिया गया है। अब से कुछ दिन पहले जो है एक लूट की घटना को जो है बदमाशों ने अंजाम दिया था, जिसके बाद उस लूट की घटना के दौरान जो है जो पुलिसकर्मी थे, उनकी ड्यूटी थी, ड्यूटी के दौरान उनकी जो है लापरवाही बरतते हुए आज पुलिस अधीक्षक ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 यानी 4 पुलिसकर्मियों को जो है वो आज निलंबित कर दिया गया है। ये अमरोहा से एक बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शहनवाज जी। अगले रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्ञानेंद्र जी। बताइए ज्ञानेंद्र, क्या हालचाल है आपके इलाके का? देखिए गजल, पहले आपको बता दूं कि लगातार विधायकों के ऊपर क्यों आरोप उठ रहे हैं। इसके पहले आज से 10 दिन पहले जो है पूर्व विधायक थे भाजपा के, उन्होंने जिस तरीके से बीच सड़क पे मारपीट की, उसका सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ। अब सदर विधायक की बात कर लें तो उनके पुत्र के ऊपर काफी गंभीर आरोप लगा है। विधायक के ऊपर जाने से पहले मैं पुलिस के साथ ही मैं बात कर लेता हूँ। जिस तरीके से पुलिस कहती है अगर राजस्व के मामले में कोई आम पब्लिक जाए
लिए वो कहे कि कहते हैं सर हमारी जमीन कब्जा की जा रही है, जमीन कब्जे के तो कहते हैं 700 रुपए की। देखिए ये राजस्व का मामला है, राजस्व इसको हैंडल करेगा। लेकिन अब यही पुलिस के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि विधायक पुत्र के साथ जा करके आप किसी का घर खाली करवाएं, तो ये पुलिस के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं साफ तौर पे। देखिए विधायक पुत्र है आशीष मौर्य उर्फ पिंटू नाम है उनका, और चिलबिला के निवासी हैं, और इन्होंने एक दलित परिवार के जो है घर को खाली कराया पुलिस के साथ। नगर कोतवाली पुलिस को ले जा करके उन्होंने सारे सामान बाहर फेंकवा दिए पुलिस के सामने खड़े। सोचिए पुलिस सामने मौजूद है और गुंडागर्दी साफ तौर पे चल रही है, और उसका फुटेज भी है हमारे पास, और साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से गुंडाई चल रही है। तो ये क्या पुलिस केवल दलितों के ऊपर कार्रवाई की? जब दलित लोग कोतवाली जाते हैं, थाने पहुंचते हैं, तो उन्हीं के लोगों को गिरफ्तार करके कर दी जाता है। जब हमने कोतवाल से पूछा, अर्जुन सिंह कोतवाल हैं, तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वहां जो है कुछ बड़ी घटना घटित हो सकती थी, इसलिए इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। आखिर एक पक्षी कार्रवाई क्यों की गई? दोनों पक्ष से जब 151 होता है और शांति भंग का चालान किया जाता है, तो दोनों पक्षों से चालान किया जाता है। लेकिन एक पक्षी कार्रवाई की गई, 4 लेडीज एक जेंट्स को उन्होंने लॉकअप में बंद कर दिया, और उसके बाद जो है वहां पे उनके घरों पे ताला लगाया। ऐसा बताया जा रहा है कि पिंटू मौर्य ने जो है उस घर का बैनामा ले लिया है जिसका घर था, ये लोग किराएदार थे। अगर ऐसा कुछ था तो आप जो है राजस्व के कर्मचारियों को ले जा करके बकायदा आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे, कानूनी तौर पे चल सकते थे। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने केवल अपना सत्ता पक्ष का हनक दिखाया और जाके पुलिसिया कार्रवाई करके जो है आपने वहां से उन लोगों को खाली करवा दिया। उसके बाद उल्टा उन दलित परिवारों को बंद भी करवा देते हैं। ये पुलिस के ऊपर भी सवाल निशान खड़े होते हैं। जब कोई आम जनता जाती है तो राजस्व का मामला होता है, पुलिस सीधे हाथ खड़ा कर देती है कि भाई साहब ये देखिए राजस्व का मामला है, इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता। तो आज ये घर खाली करवाने नगर कोतवाली की पुलिस क्यों गई थी? गजल। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल तो एक बड़ा खड़े ही हो रहा है कि पुलिस ने एक तरफा कार्रवाई क्यों की, क्यों ही दलितों के ऊपर ये कार्रवाई की जा रही है, उनको ही क्यों जेल काटनी पड़ रही है। ये एक बड़ा सवाल है। पुलिस को दोनों तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए, निष्पक्ष होकर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर क्या कुछ अपडेट सामने आते हैं, ज्ञानेंद्र बने रहेगा हमारे साथ। तो चलिए अगले रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसपी सिंह। एसपी सिंह बताइए आपके जिले की बड़ी खबर क्या है? जी गजल, आज हम अमेठी जनपद के अंतर्गत यहाँ उपस्थित हैं मुसाफिर खाना तहसील के अंतर्गत जो डांग बंगला है, यहीं पर आज अग्नि परीक्षा की फिल्म, जो भोजपुरी फिल्म पारिवारिक फिल्म है, इसकी शूटिंग चल रही है। ये शूटिंग लगभग 15 दिनों से मुसाफिर खाना और सुल्तानपुर अमेठी जनपद में, दोनों जनपद में शूटिंग की जा रही है। और सौभाग्य की बात अमेठी के लिए ये है कि पहली बार पिक्चर की शूटिंग जो है अमेठी जनपद में हो रही है। तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताइए एसपी जी। ये फिल्म पारिवारिक फिल्म है। खेसारी लाल यादव इसके जो हैं भोजपुरी स्टार हैं, और इसमें 2 हीरोइन हैं जो हैं, जिनका रोल इस फिल्म में दिया गया है। और सुरेंद्र यादव जी इसके जो हैं डायरेक्टर, वो हैं आपके प्रोड्यूसर हैं, और डायरेक्टर सर भी हैं। उनसे हम चल के आपसे बात करवाते हैं। मैम देखिए, अभी यहाँ ये मौजूद थे, अभी ढूंढने की कोशिश इनको देख रहे हैं कहाँ पे हैं। ये देखिए फिल्म पूरी की शूटिंग के दौरान देखिए, जैसे ही आपकी डायरेक्टर से बात होगी हम आपको दोबारा जोड़ेंगे। लेकिन इस बीच मथुरा से आपको खबर बता देते हैं, जहाँ पे ब्रजराज उत्सव शुरू हो चुका है। ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही भव्य उत्सव होता है, जहां हेमा मालिनी भी आ चुकी हैं और उन्होंने कहा है कि ये उत्सव हमारे मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छी सौगात है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत सुंदर था। मेरा बहुत मन था कि यहाँ पर ब्रज उत्सव में होना चाहिए कार्यक्रम, तो हमने रिक्वेस्ट किया आशुतोष जी से। इमीडिएटली उन्होंने
एक्सेप्ट कर लिया है ये प्रोग्राम। एंड हमारे शुरू ओपनिंग डे में से ये अच्छा सा एक कार्यक्रम हो गया है। तो आगे भी देखिए बहुत सारे कलाकार आने वाले हैं। एंड ये हमारे ब्रज के मथुरा वासियों के लिए बहुत अच्छा एक सौगात है। सब लोग आकर एंजॉय करें, आए सब लोग। You all must come and watch and then हमारे कलाकारों को जो प्रोत्साहित करें, इससे जो बहुत अच्छा था। आप ये कलाकार हैं, आपने प्रस्तुति देखी, किस तरह की प्रस्तुति लगी? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस, वेरी डिफिकल्ट, देखो खुद ही डायलॉग बोल रहे थे। और इतने कलाकार, इतने आर्टिस्ट को लेकर आना, इट्स नॉट ए जोक, इट्स ए बिग ट्रूप, 120 पीपल इस ट्रूप में है। इतने लोग आए और इतने टेक्नीशियंस है, कितना अच्छा सा प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम अगर थिएटर के अंदर 5 जने में ऑडिटोरियम के अंदर होता तो और भी बढ़िया होता, वो ये कह रहे थे। तो देखा आपने हेमा मालिनी कितनी एक्साइटेड हैं ब्रजराज उत्सव को लेकर और उनकी कितनी भावनाएं जुड़ी हैं उससे। तो चलिए मथुरा के बाद हम चलते हैं हमीरपुर की तरफ और रोहित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। क्या बड़ी खबर है रोहित? बिल्कुल, देखिए गजल, बताना चाहूंगा कि बीते 27 अक्टूबर को यहाँ पर 2 पत्रकारों के साथ भाजपा के सरीला चेयरमैन पवन अनुरागी ने लगभग 3 घंटे तक पत्रकारों के साथ बंधक बना करके मारपीट की थी। उनके साथ नग्न अवस्था में उनका वीडियो भी बनाया था जो कि वायरल हुआ। उस पर कहीं ना कहीं यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने भी भाजपा सरकार को घेरा था और आज हमीरपुर जिलाध्यक्ष सुनील पाठक खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात करने पहुंचे हैं। सरीला उन्होंने मुलाकात की है। सबसे पहले वीडियो भी IBC 24 पर साझा किए गए हैं और कहीं ना कहीं जो अमानवीय कृत्य है उसको लेकर के लगातार पत्रकार भी, जनपद के पत्रकार हो चाहे अन्य जनपदीय पत्रकार हो, लगातार आवाज उठा रहे थे। ब्राह्मण संगठन आवाज उठा रहे थे और सपा के जो जितने भी नेता हैं अपने रोहित जी, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। तो चलिए कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से रोहित जी हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं। SP जी, तो देखा आपने कि किस तरीके से पत्रकारों के साथ उनको बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई और इस मामले में अब तक क्या कुछ अपडेट है। 12 बजे 12 खबर में बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।